अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप अच्छे होंगे। आज छुट्टी का दिन है और मैं बाहर ही निकला हूं, लेकिन आज बड़ा एक अहम टॉपिक है जी। लीगल एड जो है उस पर बात करेंगे। और लीगल एड जो है आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन से केसेस में जो है उसको आपकी अप्रूवल हो सकती है और कौन से एप्लीकेशन में उसकी जो है वो रिजेक्शन आती है। तो चलिए आइए फिर लीगल एड पे ही बात करते हैं जी। अच्छा, क्या आप जो है वो लीगल एड के लिए हर शख्स अप्लाई कर सकता है? देन द आंसर इज़ नो। उसके लिए मेन इशू जो आता है वो ये आता है कि जी कि आप की दो तरह से उन्होंने आप का जो मीन्स एक टेस्ट करने होते हैं कि क्या आप फाइनेंशली आप की जो सर्वाइवल है वो कैसे जा रही है, और सेकंड ये है कि क्या आपको अगर हमने लीगल एड ना दी तो आपके कौन से ह्यूमन राइट्स लॉज की जो है वो वायलेशन होगी। चूँकि अगर लेट्स से अगर एक शख्स का केस है, आपने जो है जो असाइलम अगर क्लेम कर रहे हैं, सो मैं चूँकि इमिग्रेशन लॉ को ज़्यादा डील करता हूँ और इसलिए जो है मैं ज़्यादा फोकस जो है वो असाइलम और ह्यूमन राइट्स के हवाले से ही कर रहा हूँ। लेकिन जो जो लीगल एड का मेन चैप्टर है वो लीगल एड मीन कि आप फैमिली मैटर्स में, मीडिएशन में, ये जो क्रिमिनल लॉ है, आप सभी में जो है अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है वो अपना क्लेम कर सकते हैं, लीगल एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारा फोकस जो है, अच्छा एक और मैं बात बताते हूँ, मैं लीगल एड पे काम नहीं करता हूँ, ना ही हमारे पास उनका लाइसेंस है, ना ही हम लीगल एड के ऊपर हैं। चूँकि लीगल एड के लिए भी जो बहुत सी फर्म्स होती हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उनको गवर्नमेंट की जानिब से, तो वो एलिजिबल होते हैं कि आप उनके साथ रब्ता करके अपना लीगल एड के केसेस करवा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप ख़ुद से डायरेक्ट भी गवर्नमेंट को लीगल एड डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि हमें लीगल एड दी जाए ताकि हम जो है अपने केस को जो है वो कंटिन्यू कर सकें। लेकिन इस ऑल डिपेंड ऑन केस टू केस जो है कि क्या आप के बच्चे हैं अगर, तो वो सफ़र करेंगे अगर आपने फ़ीस पे कर दी, क्या आपके फ़ाइनेंशियल हालात ऐसे हैं, क्या आपके ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशन है, और ख़ासकर ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ के केसेस हैं, उसमें चाहे बच्चे इन्वॉल्व हैं या बच्चे इन्वॉल्व नहीं हैं, उस तरह के केसेस में जो है मोस्टली जो है वो लीगल एड जो है वो बड़ी आसानी से दे देते हैं वो। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके केस की जो आउटकम आएगी वो कितनी स्ट्रॉन्ग लग रही है जी। और इसमें क्या अगर उस केस की कोई बैकग्राउंड नहीं है, या उस केस में लेट्स से अगर हम असाइलम की बात करते हैं तो, लेकिन अगर केस बहुत वीक है और वो समझते हैं कि इस केस की आउटकम नहीं है, जैसे आजकल बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो असाइलम क्लेम कर रहे हैं, तो क्या वो अब स्टूडेंट जो है वो असाइलम क्लेम करेगा तो उसको लीगल एड मिलेगी? देन जो मोस्ट आंसर है वो नो में आएगा। उसकी वजह ये है कि जब वो आप के फाइनेंशियल बैकग्राउंड या बाकी चीज़ों को चेक करेंगे, उसमें केस की चूँकि आउटकम ऐसा जितनी पॉजिटिव दिखाई दे नहीं रही होती है, सो इस वजह से उसमें लीगल एड का एक्सेप्ट होना जो है वो इजी नहीं होता। उसमें ज़्यादातर जो है वो फर्म्स जो होती हैं या जो एडवाइज़र्स हैं वो कहते हैं जी सॉरी, हम आप को लीगल एड के ऊपर नहीं ले सकते हैं जी। अच्छा देखिए जी, यहाँ पे एनिमल्स के जो हैं वो कितने राइट्स हैं। ये पेट्स की चीज़ें हैं। मैं तो बाज़ का किसी स्टोर में जाऊँ या बाकी देखूँ ना, बड़ा मैं इम्प्रेस होता हूँ कि यार ये देखे इन्होंने अपने एनिमल्स, ये कुत्ते बिल्ली के लिए भी जो है ये पूरे ये जो स्लीपिंग के लिए, बैठने के लिए, वो मतलब पेट्स का पूरा इन्होंने। और एक तो ये बिज़नेस है ऑब्वियसली, ये यूके यूरोप में बहुत बड़ा बिज़नेस है। लेकिन खैर अभी तो अपने हमारे कंट्रीज़ में भी, इंडिया पाकिस्तान में भी ये काफ़ी स्टार्ट हो चुका हुआ है। लेकिन स्टिल जो है मैं समझता हूँ कि एनिमल्स के राइट अभी तक वहाँ पे नहीं है जी। और मतलब बड़ा पॉजिटिव लगता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी वहाँ पे भी इनको राइट्स जो है इनके देने चाहिए जी। जी घूम फिर के मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं बनाऊंगा जी चिकन अल्फ्रेडो। वो है क्या, वो मैं अभी आपके साथ शेयर भी करूंगा और आपको दिखाऊंगा भी कि ये चिकन अल्फ्रेडो है क्या। चिकन जो था नॉर्मल वैसे जो है वो काट के, तो उसको मैंने, ये आप अगर देखेंगे तो इसको हल्का सा ऑयल डाल के
इसका आप हल्का सा भूनेंगे तो आप ये देखेंगे तो कलर जो है ना इसका, जैसे ये चेंज हो गया इसका, ये अभी ऐसे है, इसको फिर थोड़ा पलटा दें आप इसको, ये देखिए ये चेंज होता जा रहा है। इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, लेकिन इसको आप चेंज करते रहें ताकि हल्का सा वो हो भी जाए। हड्डी इसमें है कोई नहीं, ये सारा है ही वो बोनलेस है। और ये जो ही इसका कलर चेंज हो जाता है। और साथ में ये आ गया जी मशरूम, इसमें डालने, और ये स्पिनिच जो है जड़ी अपनी ज़बान से पालक कही है। और टेस्ट देने के लिए ये मुख्तलिफ जो है मैंने ये हर्ब्स जो है ये भी आज ही मैंने अभी लिए हैं जी। ये जैसे ये आ गया बाजिल, क्या है ये, और ये पता नहीं की नाम ने, लेकिन ये है कि इसको हल्का हल्का डालना है, ये ज़्यादा डालेंगे तो ये सारा तबाही उतारेगा। और ये कलर अब चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा ये देखा जी आपने, इसका जो पिंक है ये सारे का सारा चला गया। ये जैसे अब ये एक का रह गया था, जैसे इसको ऐसे करके उल्टा दें आप, और ये नियरली सभी का जो है ये पिंक चला गया। अच्छा जी गार्लिक अगर आप असली तो इसमें डाल नहीं सकते, लेकिन ये पाउडर वाला जो है गार्लिक, वो वाला जो है गार्लिक वो डाल दें। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और ये मैं हल्के हल्के मसाले जड़े ने जी वो धूड़न दिया वो पंजाबी च नहीं होता जिन्होंने कहना मिट्टी उड़ती पई है, धूड़ उड़ती पई, तो हल्का हल्का ये डाल दी। और ये देखिए कलर इसका बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। और ये मैं नाम नहीं लाने क्योंकि उल्टे उल्टा मैं नाम को ला रहा हूँ तो ये गुस्सा करेगा। अच्छा जी ये इटालियन पास्ता जो है ये डिफरेंट किस्म के मिल जाते हैं। इसको आपने बॉयल करना है जी, और ये जो ही बॉयल हो जाए, जैसे उबले चावल होंगे ना जी, उस तरह करके जब ये बॉयल हो जाए तो फिर इसका आपने पानी निकाल लेना जी। वैसे जो है ना जी ये कल आलू गोश्त वाला सालन भी था, ये देखिए आलू गोश्त, और ये पुलाव जो था वो मटन वाला जो था वो भी कल था, लेकिन दिल ही नहीं कर रहा आज ना, खासकर बंदा देसी खा खा के भी तंग आया था, वो इस वजह से फिर मैं बाकी स्टफ़ लेके आया आज। लें जी पानी निकाल दिए, और ये अब सारा ड्राई हो गया जी। लें जी ये चिकन जो है नियरली डन है। अब मैं मशरूम जो है वो मैं डाल दूँ, तो ये मशरूम जो है ये डल गए सारे, जो ये मशरूम आ गए उसमें। और अच्छा जी इसमें क्रीम जो है ये बड़ी मस्त है, ये मैंने जो डबल क्रीम थी वो मैंने इसमें ये डाली है सारी। और ये डबल क्रीम डालने के बाद जो है इसको आप मज़ीद हिला सकते हैं आप इसको। और अभी आप देख रहे हैं इसमें मशरूम, पास्ता और ये चिकन, और ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा लास्ट की एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, ये स्पिनिच जो है ये अभी तक नहीं डाली इसमें, क्योंकि ये जिस वक्त डालनी है इसका कलर चेंज करेगा। लो जी स्पिनिच जड़ी है ना जी वो भी इसी पाती ले जी। ये नियरली डन है। ये इसमें आप देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, लेकिन टेस्ट कैसा बना है इसको मैं यूँ करके देख सकता हूँ। ये थोड़ा फीका होता है, अगर आप हस्बे ज़रूरत अगर आप चाहें तो इसमें सॉल्ट अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि बिल्कुल फीका रखना चाह रहा हूँ मैं सॉल्ट नहीं डालना चाह रहा हूँ। वेरी नाइस। वीडियो को क्लोज़ करते हैं, और जाते जाते जो है एक मरतबा फिर मैं लीगल एड जो है जिसके ऊपर आज का वीडियो स्टार्ट की थी उसको फिर मैं क्लोज़ करूं। अच्छा इसमें जो पहला पॉइंट अगेन लीगल एड के लिए जो है कि केस आपका एलिजिबल होना चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ये आ गया कि आप रिस्क ऑफ अब्यूज़ और सीरियस हार्म है अगर, तो तब आप लीगल एड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस आ गया, डोमेस्टिक अब्यूज़ आ गया, तब आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जी। फिर उसके बाद आ गया अगर आपको डाउट है कि जी आप होमलेस हो सकते हैं, आपके पास रहने की कोई जगह नहीं है, अब आप कहाँ पे जाएंगे, यहाँ आपके ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशन है, तब आप लीगल एड अप्लाई कर सकते हैं। सीकिंग असाइलम है, अगर आप असाइलम क्लेम करना चाह रहे हैं या आपके कोई ऐसे पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस हैं जिसकी बेस के ऊपर आप असाइलम करना चाह रहे हैं, तब भी आप लीगल एड अप्लाई कर सकते हैं जी। फिर उसके बाद ये विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको कहते हैं
ये जो लोग आजकल जैसे ये केयर होम या स्किल्ड वर्कर वीज़ा या उसके ऊपर जो धोखे से आपको लेके आते हैं, और ऐसी सिचुएशन के भी अगर आप विक्टिम हैं तो तब भी आप जो है लीगल एडवाइस लेने के बाद जो है जो भी आप उस पर करना चाहें तो आप क्लेम कर सकते हैं, जिसको एक्सेप्शनल केस फंडिंग जो है वो कहा जाता है। ECF के नाम से जो है वो इसका टाइटल आता है जी। और उसके बाद एक कब आपको लीगल एड जो है वो नहीं मिलेगी, अगर आपके पास आपकी इनकम है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है या सेविंग्स हैं, क्योंकि जो है जिस वक्त आप लीगल एड अप्लाई करते हैं तो वो लास्ट 6 मंथ्स की जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो देखते हैं, और उसमें ऑब्वियसली आपकी तमाम बैंक स्टेट के थ्रू, और या बाकी भी ये जो कई लोगों के माइंड में होता है जैसे पेपाल का अकाउंट है, ऑनलाइन अकाउंट है, मोन्जो अकाउंट है, या बाकी जौन सा भी आपका अकाउंट होगा वो सभी को जो है वो चेक करेंगे। अगर आपको लीगल एड नहीं मिलती तो उसमें आप ऑब्वियसली इसमें क्यों नहीं मिलती, इससे पहले कि वो रिफ्यूज़ करें, आपको बेटर यही होता है कि जिस वक्त आप एप्लीकेशन फ़ाइल करें वहाँ पे आप बाकायदा उनको एक्सप्लेन करें कि क्या आपके कौन से राइट्स की जो है इन्फ्रिंज होगा, कौन सा आपका राइट जो है वो वायलेट होगा, और आप को अगर ये लीगल एड ना मिली तो ऑब्वियसली जो है वो आप सफ़र करेंगे। और लेकिन अगर आपको लीगल एड नहीं मिलती तो बेशुमार अदारे हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ये सिटीज़न सपोर्ट सेंटर है, सिटीज़न एडवाइस सेंटर्स हैं, लीगल सेंटर्स हैं, ये इसको अल्टरनेटिव लीगल एडवाइस या लीगल एड सेक्शन भी कहा जाता है। अच्छा, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, मैं चाहूँगा कि इसकी जो सेकंड पार्ट है जिसमें डोमेस्टिक अब्यूज़ और डोमेस्टिक वायलेंस जो है ख़ासकर जो लोग वीज़ास के ऊपर आते हैं और उनकी हस्बैंड एंड वाइफ की अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है और डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज़ के वो विक्टिम होते हैं तो फिर उनके पास क्या राइट्स होते हैं और लीगल एड या बाकी चीज़ें क्या हैं, उसके ऊपर जो है इस वीडियो का पार्ट 2 जो है वो मैं करूँगा जी। और उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्पेशली ये जो स्पाउस केसेस हैं, ये जो चाहे मेल है या फीमेल है, मैरिज के वीज़े पे जब आप आते हैं तो तब ऐसी सिचुएशन का विक्टिम आप होते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा और नीचे कमेंट्स किया करें। मैं आपको छोटी के साथ कहने को तैयार हूँ कि आप में से अगर 20 बंदे 20 पीपल वीडियो देखते हैं तो उसमें से एक आध बंदा जो होता है 2 3 5 पीपल कह लीजिए पूरी वीडियो देखते हैं, बाकी जो है वो वीडियो को क्लिक करेंगे, अपना सवाल छोड़ के गायब हो जाते हैं। सो मुझे समझ आ जाती है कि ये जो साहब जिन्होंने नीचे सवाल पूछा है कमेंट में, इन्होंने वीडियो देखी नहीं हुई, क्योंकि बहुत सी ऐसे सवालात होते हैं जो उसी वीडियो पे मैंने जवाब दिया होता है। लेकिन नहीं, तुसी समझ रहे हो बड़े सियाने अपने आप को, लेकिन जो है मैं पहले भी कई मरतबा मैंने कहा, डोंट टीच अ फादर हाउ टू मेक अ बेबी। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।